हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। और पहला वाला पार्ट जिसने भी देखा होगा, जो चैप्टर 5 था हमारा एडम्स रिपोर्ट का, वो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। मैं ये समझ सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि उस पर क्या है कि थ्योरी प्लस एमसीक्यू है और आपको कम टाइम में एक अच्छा सा पैकेज टाइप में मान के चलिए मिल गया। और जिससे आपको कुछ क्वेश्चंस आपके क्लियर भी हो गए होंगे और बहुत सारे याद भी हो गए होंगे। 28 क्वेश्चंस तो मेरे ख्याल तो 50% तो देखिए याद ही हो गया होगा, ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि अपना अपना है, ठीक है। अब वैसे ही आज वाली वीडियो है, ये वाली वीडियो है वुड का। देखिए ये मैं बता दूं, 6th चैप्टर है यहाँ पे और वुड घोषणा पत्र 1854, ठीक है। इस पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और मैंने पहले ही बता दिया, जिसने भी ये सॉरी एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज देख ली ना, तो ये मान के चलिए आपके 60% तक की मार्क्स कहीं भी नहीं गए हैं। अब देखिए एक ही बुक से तो आपको भी पता है कि इस पर कुछ भला नहीं होना है, बट ये ऐसे पॉइंट्स है ना इस पे कि आपको बुक से बिल्कुल निकाल निकाल के निचोड़ है वो पूरी बुक का, और इसमें आपको एक एक लाइन में पूरा दिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग क्वेश्चन से कर लेते हैं तो आपका प्रैक्टिस हो जाती पूरी पूरी, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी तो मान के चलिए ये पहली बुक ही हमारी चल रही है और फिर सेकेंड बुक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बट उस पर यूनिट वाइज है, इस पर चैप्टर वाइज है। फिर इसके बाद हम लोग थर्ड और फोर्थ भी देखेंगे, ठीक है। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए इस बुक की, तो उसको वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 7275353923, ठीक है। बहुत ही कम रेट में प्राइस उसका, देखिए बुक का बहुत कम रेट है, जितना आपका किराया लगेगा उतना ही मैं इस पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और अच्छा प्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे वीडियो में हम लोग करते हैं वैसे ही है, बिल्कुल क्लियर, कोई भी वर्ड्स आपको वैसा नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस पे दिया गया है वुड घोषणा पत्र 1854, और इसमें बताया गया कि वुड के घोषणा पत्र 1854 में भारत का भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आएगा कि भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा गया है, किसको कहा गया है। तो किसको कहा गया, वुड के घोषणा पत्र को, ठीक है। अब देखिए वुड के घोषणा पत्र की तक ही नहीं रहना है, उसके बाद आपको ये ईयर भी याद रखना है कि ईयर कौन सा था, तो 1854 है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद दिया गया है कि 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से शिक्षा के संदर्भ में जो घोषणा पत्र आया उसे क्या बोला गया, वुड का घोषणा पत्र बोला गया है, ठीक है। फिर है वुड घोषणा पत्र में मुख्य रूप से भारतीयों के लिए शिक्षा की मांग की गई थी। भारतीय शिक्षा नीति के संदर्भ में विचार करने के लिए ब्रिटिश लोकसभा ने एक संसदीय समिति का गठन किया, जिसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो प्रधान थे वो कौन थे, चार्ल्स वुड, ठीक है। फिर है वुड घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों वाला विशिष्ट अभिलेख है। आप देखिए यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका निकल के आया कि कितने अनुच्छेद थे उस पे वुड के घोषणा पत्र में, तो कितने हो जाएंगे, 100। फिर है वुड घोषणा पत्र में अंग्रेजी एवं से भारत की क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है। फिर वुड घोषणा पत्र में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि प्राच्य साहित्य और देसी भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। फिर है वुड घोषणा पत्र 1854 में भारत में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं के क्रियान्वित करने पर बल दिया, जो इस क्रम में थी, ठीक है। आप देखिए ये क्रम आपको याद रखना है, देसी प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय, ये आपको याद भी हो जाएगा जल्द से जल्द, क्योंकि ये आप लोग कर चुके हैं। विश्वविद्यालय सबसे बड़ा हो गया, फिर कॉलेज थोड़ा सा छोटा, स्कूल और छोटा, फिर है मिडिल स्कूल और छोटा, और देसी प्राथमिक विद्यालय, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जागते जागते या सोते सोते भी आपको ये सब याद रहेगा। फिर देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। चार्ल्स वुड के कथनानुसार शिक्षा में निष्पंदन सिद्धांत ने जन शिक्षा के प्रचार को बहुत आघात पहुंचाया है, ठीक है। तो ये सेंटेंस आप याद रखिएगा, ये किसने बोला है, ये आपका सीधे सीधे कथन आएगा कि ये किसने बोला है। तो किसने बोला, ये चार्ल्स वुड ने बोला है, ठीक है। और फिर इसके बाद दिया गया है वुड्स घोषणा पत्र 1854
का प्रभाव था कि 1856 तक ईस्ट इंडिया कंपनी शासित सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना हो गई। ठीक है, तो ईयर दूसरा वाला ईयर भी याद रखिएगा, कौन सा ईयर? ये 1856। 2 साल में ही शिक्षा विभाग की सारे प्रांतों में स्थापना हो गई थी। फिर है वुड घोषणा पत्र 1854 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, चेन्नई में विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की गई। फिर है जेम्स महाशय ने वुड घोषणा पत्र 1854 को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा। ठीक है, किसने बोला है ये भी आप देख लीजिए। वुड घोषणा पत्र 1854 भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसने बोला है? जेम्स ने बोला है ये। ठीक है, चलिए इस पे दिया गया है। फिर नेक्स्ट में वुड घोषणा पत्र 1854 में कहा गया कि भारतीयों की प्रशासनिक क्षमता के विकास के लिए उनका बौद्धिक, नैतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर उठाना आवश्यक है। ठीक है, फिर दिया गया है वुड घोषणा पत्र 1854 में क्रमबद्ध शिक्षा यानी निचली सीढ़ी से ऊपर तक क्रमबद्ध किए जाने का उल्लेख किया गया है। और वुड घोषणा पत्र 1854 के सुझावों के बाद कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी शासित सभी प्रांतों में अनुदान प्रणाली का प्रारंभ हो गया। ठीक है, फिर बोला गया है कि वुड घोषणा पत्र 1854 की घोषणा के बाद 1859 में कलकत्ता और बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी। तो देखिए ये वाला आप ये ईयर याद रखिएगा कि कलकत्ता और बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, कब हुई थी? तो 1859 में हुई थी। फिर इसके बाद दिया गया है वुड घोषणा पत्र 1854 की घोषणा के परिणाम स्वरूप भारतीय शिक्षा के उद्देश्य आधुनिक भारतीय परिप्रेक्ष्य में निश्चित हुए। फिर दिया गया है इसके सकारात्मक प्रभाव यह रहा कि पाठ्यचर्या में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का विस्तार हुआ, साथ ही उच्च शिक्षा का माध्यम क्या हो गया? अंग्रेजी रहा। ठीक है, फिर दिया गया है कि सिफारिशों पर जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और अध्यापक शिक्षा में प्रगति हुई। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये सब में प्रगति, जैसे कि क्वेश्चन आ जाए कि जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा या फिर अध्यापक शिक्षा में प्रगति किस पत्र से हुई या किसकी सिफारिश पे हुई? तो वुड घोषणा पत्र 1854 की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है, चलिए अब आखिर देखते हैं क्या दिया गया है। हाँ, सर फिलिप हर्टांग वुड घोषणा पत्र 1854 के संदर्भ में कहते हैं कि यद्यपि वुड घोषणा पत्र का भारतीयों के हित साधन और उसके बौद्धिक विकास करने वाली नीति का निर्धारक कहा जाता है, पर वास्तव में यह घोषणा पत्र ऐसा नहीं था। ठीक है, तो देखिए ये हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हुआ और अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रधान कौन था? चार्ल्स वुड था, चार्ल्स एडलन था, या फिर चार्ल्स मैकाले, या फिर चार्ल्स एडम? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स वुड। फिर है चार्ल्स वुड ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया? तो देखिए अभी इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग कर लिए, तो आपको देखिए डेट नहीं याद रखनी है। अब जैसे कि ईयर खाली आप लोग एक बार देख ले, अगर यहाँ पे 54 होता, 1854 होता तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत होती। ठीक है, बट इस पर कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एक ही ऑप्शन दिया गया 1854। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 जुलाई 1854। फिर दिया गया घोषणा पत्र 1854 कितने अनुच्छेदों का था? तो 50, 70, 100 या फिर 111? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि आप लोग पढ़ ही चुके हैं, ये 100 अनुच्छेद थे इस पे। और वुड घोषणा पत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भारतीय शिक्षा का अधिकार पत्र, शिक्षा महापात्र, या फिर नवीन शिक्षा अभियान, या फिर शिक्षा का गजट? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा थ्योरी के बाद। और इसके बाद दिया गया वुड घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया सुपर कार्ट, या फिर मैग्ना कार्टा, या फिर सुपर एजुकेशन, या फिर एजुकेशन ATM? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है वुड के घोषणा पत्र का उद्देश्य था पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, या फिर राज्य के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना, या फिर शिक्षा के लिए अनुदान व सहायता देना, या फिर उक्त सभी? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी हो जाएगा। फिर है वुड ने किसकी उपयोगिता को स्वीकारते हुए पाठ्यक्रम में स्थान दिया? अरबी है, फारसी है, संस्कृत है, या फिर उक्त सभी?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी हो जाएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें दिया गया है सन 1854 में आदेश पत्र का चाहे जो भी महत्व हो, पर इस समय उसको शिक्षा का अधिकार पत्र कहना हास्यास्पद होता है। ठीक है, यह कथन किसका है? प्रांजपे का है, या फिर हैम्पटन का है, या फिर जेम्स का, या फिर बसु का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, प्रांजपे का है ये। फिर है वुड घोषणा पत्र में प्रत्येक प्रांत में क्या खोलने की घोषणा की गई? जन शिक्षा मंच, लोक शिक्षा केंद्र, जन शिक्षा विभाग, या फिर शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जन शिक्षा विभाग। फिर है कल देखिए अभी क्वेश्चन आ गया, कलकत्ता और मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन दिया गया है 1857 में, 1859 में, 1864 में, या फिर 1874 में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस 1859 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें दिया गया है वुड घोषणा पत्र 1854 के अनुसार शिक्षा संगठन का सही क्रम है उच्च शिक्षा, हाई स्कूल, मिडिल और लास्ट में प्राथमिक है। फिर है प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल, उच्च, फिर है मिडिल, प्राथमिक, हाई स्कूल, उच्च, या फिर प्राथमिक, हाई स्कूल, मिडिल और उच्च? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल और उच्च। फिर दिया गया वुड घोषणा पत्र 1854 के अनुसार भारत में शिक्षा प्रचार प्रसार का दायित्व किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का, प्रांत सरकारों का, इंग्लैंड के शासकों का, या फिर चार्ल्स वुड का? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ईस्ट इंडिया कंपनी का था। फिर है वुड घोषणा पत्र में भारतीयों के किस विकास पर बल दिया गया? नैतिक पे, मानसिक, या फिर चारित्रिक, या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, फिर है वुड घोषणा पत्र 1854 के अनुसार शिक्षा का उत्तरदायित्व किस पर था? अभिभावकों पर, पंचायत पर, सरकार पर, या फिर पिता पर? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सरकार पर। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें दिया गया है सन 1854 का आदेश पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में चरम बिंदु है। जो कुछ उससे पहले हुआ वह उसकी ओर संकेत करता है, जो कुछ उसके बाद हुआ वह उसे निकला है। यह कथन किसका है? हैम्पटन का है, जेम्स का है, भगवान दयाल का, या फिर डॉक्टर मुखर्जी का? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जेम्स का है ये। फिर है जन शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है उप शिक्षक संचालक, या फिर सहायक निरीक्षक, या फिर जन शिक्षा संचालक, या फिर निरीक्षक? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जन शिक्षा संचालक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया गया शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए डैश चलने की योजना है। ऑप्शन दिया गया अनुशासन, अनुदान, सहायता की पद्धति, मित्रवत व्यवहार पर, या फिर कर वसूल कर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुदान सहायता की पद्धति। फिर है वुड घोषणा पत्र में निम्न में किस पर बल दिया गया है? अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालयों के खोलने पर, या फिर व्यावसायिक शिक्षा पर, या फिर जन साधारण की शिक्षा पर, या फिर उक्त सभी पर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी पर। फिर है इस आदेश पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलाधार कहा जाता है। यह कहा जाता है कि उसने हमारी शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया है। यह कथन किसका है? बसु का है, जेम्स का है, कर्जन का है, या फिर वुड का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बसु का है ये। फिर है घोषणा पत्र वुड घोषणा पत्र की पाठ्यचर्या क्या थी? ऑप्शन दिया गया प्राचीन भाषा साहित्य का ज्ञान, या फिर पश्चात शिक्षा एवं विज्ञान की विशेष स्थान, या फिर भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन, या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी, सभी हो जाएंगे इसके ऑप्शन। फिर है वुड घोषणा पत्र के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्या था? हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा, या फिर उक्त सभी?
तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी। फिर वुड घोषणा पत्र के अनुसार उच्च शिक्षा का माध्यम था हिंदी, संस्कृत, बांग्ला या फिर अंग्रेजी। तो याद रखिएगा जो उच्च शिक्षा थी घोषणा पत्र के अनुसार, वुड घोषणा पत्र के अनुसार, वो अंग्रेजी थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर वुड घोषणा पत्र में शिक्षकों के विषय में क्या घोषणा की गई? उनके वेतन में कटौती की जाए, नहीं। उनके काम के घंटों को बढ़ाया जाएगा, फिर उन्हें शिक्षण के साथ अन्य कार्यों पर लगाया जाएगा, या फिर उसके वेतन में वृद्धि कर उनके जीवन स्तर को सुधारा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 24 और इसमें बताया गया है कि सन 1854 का आदेश पत्र युग का शिक्षा के महान अग्रदूतों के युग का अंत करता है। यह कथन है बसु का, जेम्स का, हैम्पटन का या फिर प्रांजपे का? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, हैम्पटन का है ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, वुड घोषणा पत्र पर किन शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था की गई? विभिन्न स्तरों पर शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था, या फिर व्यवसाय के विद्यालयों की स्थापना, या फिर विश्वविद्यालयों की स्थापना, या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी। फिर है पहली बार किस रिपोर्ट में व्यवसाय के विद्यालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया? वुड रिपोर्ट में, एडम्स रिपोर्ट में, मैकाले के विवरण पत्र, या फिर कर्जन की रिपोर्ट में? तो इसका आंसर हो जाएगा वुड की रिपोर्ट में। अब ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो एक बार फिर से देख लीजिए कि पहली बार किस रिपोर्ट में व्यवसाय के विद्यालयों की स्थापना का प्रावधान करा गया था? तो किस पे हो जाएगा? वुड रिपोर्ट में करा गया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 24 और इसमें बोला गया है कि किसने कहा वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा की नींव है? इसने आधुनिक भारतीय शैक्षिक प्रणाली की शुरुआत की है। HR जेम्स, हैम्पटन या फिर लॉर्ड डलहौजी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इस पे दिया गया है वुड के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद थे? 50, 80 या फिर 100 या फिर 75? तो इसका आंसर देखिए हम लोग कर ही चुके हैं, 100 हो जाएगा। फिर ये कब प्रकाशित हुआ था? वुड का घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था बताइए डायरेक्ट इस पे? तो इसका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है किसने कहा वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महाधिकार पत्र है? ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने, HR जेम्स ने, या फिर लॉर्ड कर्जन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 27 और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से HR जेम्स ने। फिर है निस्यंदन सिद्धांत विशेष रूप से शिक्षा से संबंधित था। निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग एवं उच्च वर्ग, या फिर उक्त सभी? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उच्च वर्ग। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ और इस पे हम लोगों ने 1 वर्ड्स के साथ साथ MCQs को सॉल्व करा है, जो आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपको एक ही जगह सारी ये छोटा सा टॉपिक आपको एक ही जगह मिल गया। ठीक है, बट इससे भला नहीं होगा, इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा और भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी कुछ देखिए, वैसे तो आपको ये मान के चलिए 60 से 70% आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ ही गया होगा। बाकी आपको थोड़ा बहुत देखिए एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इससे कोई गलत बात नहीं है बताना, और आपको भी पता है कि एक बुक से भला नहीं होगा। ठीक है, और ये पवन सीरीज़ सबसे अच्छी सीरीज़ अभी मानी जाएगी MCQ के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि इसमें आपको शॉर्ट में पहले थ्योरी दी गई है और फिर इसके बाद आपको MCQs दिया गया है। ठीक है, तो इस पर क्या है कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें दी गई हैं, आप इसको पढ़िए। ठीक है, और जिसके पास नहीं है वो प्लीज़ ले ले, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम अब बस नियर आ ही गया है, कभी भी आपकी डेट शीट आ सकती है। ठीक है, तो एक बार मैं नंबर फिर से बता दूँ ना, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 72753539 और ये 23। ठीक है, तो आपको ज़्यादा पैसे नहीं देने, मैंने पहले ही आपको बताया कि कम ही रेट है, ज़्यादा रेट नहीं है। बस आप ये समझ लिए कोल्ड ड्रिंक समोसा का रेट रहेगा, फिर से मैं बता दूं। ठीक है, वैसे ही ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मली रेट है, आप लोग दे सकते हैं। ठीक है,
और इसको ले लीजिए आप लोग PDF, क्योंकि वीडियो से साथ साथ आपको PDF भी मिल जाएगा, तो उस पर आपको आंसर भी पूरे रहेंगे और सब चीज़ रहेगी, कभी भी मन चाहे पढ़ लें। ठीक है, तो वीडियो तो देखिए इंपॉर्टेंट है ही, और उसके साथ साथ आपको ये भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।